रिवीजन को और टेस्ट को जो बच्चे नेगलेक्ट करते हैं वो बहुत भारी गलती है ना, इनको नेगलेक्ट ना करें। एंड ऑफ कोर्स चेजिंग परफेक्शन, कई बच्चे ऐसे होते हैं मतलब कि ये चीज ये पॉइंट क्लियर होगा ना, इससे के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। पूरा चैप्टर आता है उस बच्चे को, 90% चीजें उसको उस चैप्टर की बढ़िया से आती है। एक 10% का हिस्सा ऐसा है जिसमें उसे थोड़े से मतलब इश्यूज हैं, उसने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, उससे नहीं हो रही है, बट वो लगा पड़ा है और वो बिल्कुल श्योर है कि मैं इस 10% को जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। गलती है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो समझ में थोड़ी लेट ही आती हैं और वो टाइम के साथ आती हैं। गिव टाइम, हैव पेशेंस, आराम आराम से आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज अगर बहुत भयंकर तरीके से, कोई टॉपिक, कोई सब टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई सब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा तो फॉर ए वाइल आप उसको छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ो यार। कोई अगर चैप्टर का 10% 5% हिस्सा ऐसा है जिसने आपको जकड़ के रखा है तो उसके पीछे मत पड़ो, मूव ऑन करो। ऐसा हो सकता है कि 2 महीने बाद में आपको समझ में आ जाए, अच्छा है कि यार उस चैप्टर में ये वाली बात ऐसे ऐसे थी, वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन यूं नहीं कि यार ये समझूंगा उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है यार। एक जेई, खासतौर से जेई एडवांस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है, बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत फॉर्मूले, बहुत चीजें, कई बार टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें आप ये क्यों उम्मीद करते हैं, वाई आर यू सो हार्श ऑन योरसेल्फ कि नहीं मैं तो 100% समझूंगा, भले ही मैं सिलेबस 10% कर चलाऊंगा और फिर मेरे को अगेन रैंक मेरे को 1000 ही चाहिए। ऐसा होता है यार कि मैं तो भैया परफेक्शन के साथ पढ़ूंगा, भले ही मेरा सिलेबस 10% हो जाएगा और मेरी अपने आप से उम्मीदें जो है ना वो इसी तरह की हैं कि मैं तो ऐसे जाऊंगा। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता।